अलग अलग आर्किटेक्चर अब बना रहे हैं ना भाई। जब इसके अंदर रुचि दिखाई गई, नए विषय पढ़ाए गए। अभी तो धर्म की शिक्षा ही दी जाती, किसी भी धर्म की अगर शिक्षा धर्म में लिप्त कर दिया जाए तो फिर वो व्यक्ति का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता। धर्म की शिक्षा अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन तकनीक के साथ होनी चाहिए भाई। तकनीक को छोड़ना सही नहीं है, नहीं तो कहीं पीछे रह जाएंगे भाई। बात आई भाई समझ में? कलाकारों ने मुक्त खड़ी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था लोगों ने कि इंसान के जैसा एक और इंसान होगा। जैसे तुम हो, तुम्हारे जैसा एक और पुतला बना के खड़ा कर दिया तो हो गया ना हूबहू। उतनी मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, रंग भी वैसा है, उसके पास भी 2 हाथ, तुम्हारे पास भी 2 हाथ। हाँ, तो बिल्कुल हूबहू। बस क्या होगा कि तुम्हारे अंदर जीवन है, उसके अंदर जीवन नहीं होगा। बात आई समझ में? ये कलाकारी हुई। ये मूर्तियां अब इमारत या पृष्ठभूमि से अलग खड़ी थी और ये अलग कला थी। पुनर्जागरण के प्रथम महान मूर्तिकार डोनाल्डो थे, जिन्होंने डेविड की मूर्ति बनाई थी। लोगों ने खुद को मध्यकालीन धार्मिक प्रतिबंधों से मुक्त करना शुरू कर दिया। अब धर्म के प्रतिबंध थे, धर्म के कई सारे रूल थे, उसको छोड़ना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय पहचान और अधिक मजबूत हुई और आधुनिक यूरोपीय भाषाओं और इतालवी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी आदि को साहित्य की भाषा के रूप में परिलक्षित किया गया। साहित्य मतलब इसमें अब कहानियाँ, किस्से, नोवेल, पोएम ये लिखना शुरू कर दिए गए। पहले नहीं था ये सब कुछ। जैसे अब कहानियाँ मिलती है ना, जैसे इंडिया में ज़्यादातर फेमस होती है जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ, समझ गए भाई? अब लेखक लैटिन के बजाय स्थानीय भाषाओं में कविता, नाटक, गद्य आदि का उपयोग करने लगे। पहले लैटिन भाषा में लिखा जाता था, अब स्थानीय भाषा में लिखेंगे। इतालवी होगी, इटली, जर्मन, हाँ इंग्लिश, इनमें लिखेंगे, फ्रेंच। लेखकों के कार्य में देशी भाषा के उपयोग और प्रिंटिंग प्रेस के प्रभाव होने के कारण लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए सुलभ हुआ। अब उन्हीं की भाषा में, इंग्लिश भाषा में लिखा जाएगा तो इंग्लैंड के लोग पढ़ेंगे, इटालियन में लिखा जाएगा इटली के लोग पढ़ेंगे। अभी मान लो कोई पोस्टर चिपकाया गया, उसमें संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है सब कुछ, तो क्या तुम जान पाओगे? या ब्राह्मी लिपि में लिखा है तो क्या जान पाओगे? नहीं। हिंदी में लिखा है तो जान लोगे भाई, ठीक है। बाइबल मुद्रित किया गया। पहले बाइबल किस में मिलता था भाई? सिर्फ और सिर्फ लैटिन भाषा में, जो कि ज़्यादा लोग नहीं जानते थे। हाँ, अब हिंदी में भी छपती है और अन्य सारी भाषाओं में छपती है भाई। अब लोग पढ़ सकते हैं बाइबल। तो बाइबल तो एक पुस्तक है। हाँ, बाइबल पुस्तक है ना। बाइबल में ही तो धर्म की सारी चीज़ें लिखी थी और उसको पढ़ता कौन था? पादरी। बाइबल वाली हैं? बाइबल वाली पुस्तक किसने लिखी? क्या मतलब? मतलब पुस्तक लिखी किसने थी बाइबल की? वो धर्म की किताब है भाई, इसमें क्या कह सकते हैं भाई किसने लिखी? कोई अनुमान नहीं है। अनुमान तो यह है भाई, ईसा मसीह के सारे जो भी वचन थे वो सारे नोट करे गए हैं उसके अंदर भाई, ठीक है। मतलब कोई भी धर्म की किताब लो, उसके अंदर कुछ गलत नहीं है भाई, लिखी सब में एक ही चीज़ है। बस उसको समझाने वाला कैसा समझाता है तुम्हें, अब क्या व्याख्या करके देता है भाई तुम्हें, ठीक है। और लोगों की बड़ी संख्या द्वारा पढ़ा गया आधुनिक यूरोपीय भाषा में तैयार किए गए अनेक कार्यों में 2 प्रमुख कार्य हैं, हेडेड की डिवाइस और कॉमेडी इरास्मस इन प्रेज ऑफ द फोली, मैकविली की द प्रिंस एंड करवेंटिज डायक्योजो। पुनर्जागरण के उत्तरार्ध में यूरोप के इतिहास में दो विकास हुए। पहला प्रोटेस्टेंट सुधार था, जो ईसाई धर्म के विभाजन का परिणाम। दूसरे और कैथोलिक चर्च के भीतर से संबंधित सुधार था। आमतौर पर कैथोलिक सुधार था काउंटर सुधार के रूप में माना जाता है। सुधार सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन का एक हिस्सा था, जिससे आधुनिक विश्व का उत्पत्ति हुई। अब ईसाई धर्म के अंदर भी 2 हिस्से हो गए, एक प्रोटेस्टेंट हो गया और एक कैथोलिक हो गया, ठीक है। प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक। अब धर्म सुधार में मार्टिन लूथर की एक बड़ी भूमिका थी, उसको जान लेते हैं थोड़ा। एक व्यक्ति था भाई मार्टिन लूथर, जो जर्मन मूल का था, ठीक है। और ये हाँ भिक्षु था, एक मठ में रहता था। मध्यकालीन कैथोलिक चर्च के आगमन को अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और धन के लालच से मध्यकालीन कैथोलिक चर्च के आगमन को अंधविश्वास,
भ्रष्टाचार। अब कैथोलिक चर्च के अंदर क्या आगमन क्या हो गया, अंधविश्वास आ गया है, ठीक है भाई। भ्रष्टाचार और धन के लालच से जुड़ा माना। कैथोलिक चर्च को क्या मान लिया, अंधविश्वास है, भ्रष्टाचार करता है भाई, पैसा खाने का काम कर रहे हैं सब चर्च के अंदर वाले लोग, ठीक है। अंधविश्वासी किसान, मार्टिन लूथर मान गया था। हाँ मतलब कि मार्टिन लूथर बताते हैं ये। अंधविश्वासी किसानों को चर्च द्वारा आश्वस्त किया गया था कि सच्चा क्रॉस उसके पास है। लोग क्रॉस का मतलब वो साइन देखते हो, ईसा मसीह वाला क्रॉस, हाँ। लोग सच्चे क्रॉस के रूप में लकड़ी के टुकड़े को देखने के लिए शुल्क का भुगतान करने लगे थे। अब क्या कहा भाई कैथोलिक चर्च ने कि सच्चा क्रॉस जो असली क्रॉस है ना वो हमारे पास है और वो हमने अंदर रखा है हॉल में, चर्च में। अब टिकट लो और फिर देख के आओ सच्चा क्रॉस, मतलब भगवान के दर्शन करा दिए तुम्हें। समझ रहे हो भाई। जैसे कि मान लो कि कोई मूर्ति रखी हुई है और कहा जा रहा है 10 रुपये या 20 रुपये टिकट है, देखो जाके, ठीक है, जैसे मेले में टिकट होती है उस टाइप की। तो ये गलत है ना भाई, भगवान का दर्शन करने के लिए पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि वह माना जाता था कि पवित्र अवशेषों में स्वास्थ्य करने की शक्ति है और उसके अंदर ऐसी शक्ति है जो उसका दर्शन कर लेगा, देख लेगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा और उसका काम धंधा ठीक ठाक चलेगा भाई। तो हाँ, ऐसा अंधविश्वास था ना, चर्च फैला रहा था, तो लोगों को लगता है यार क्या पता ऐसा हो। बात आई समझ में भाई। कईयों को तो दिमाग में होता है अच्छा अब गुरुजी ने हाथ धर दिया सर पे, अब तो मैं ठीक हो गया, अब मैं बीमार नहीं हूँ, खुश होकर चलना शुरू हो जाता है। चलेगा तो ऐसे ही ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा, खुश रहेगा तो ऐसे याद बीमारी भाग जाती है। हाँ, उसको अच्छा महसूस होने लगेगा, बस कहेगा हाँ गुरुजी ने ठीक कर दिया। समझ गए। अंधविश्वास पर अधिक जोर देता था ताकि ये श्रद्धालुओं से अधिक पैसे ऐंठ सके। समझ में आई बात भाई। श्रद्धालु जो आ रहे हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऐंठ ले, ठीक है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, गिर गए, चोट लग गई, उस पर कुछ भी लगा दोगे ना, थोड़ा सा ऑयल, सर में लगाने वाला कोई भी ऑयल लगा दोगे अब ठीक हो जाएगा। बच्चों को लगता है अब तो दवाई लग गई तो ठीक हो गया। समझ गया भाई। जैसे खांसी हो रही है, 1 चम्मच कुछ भी पिला दो, चीनी घोल कर पिला दो, कोई दवाई पी ली अब ठीक हो जाएगी तेरी खांसी, का हाँ अब ठीक हो जाएगी। उसी तरीके से चर्च तक के जगह यह सब पुनर्जागरण के आने साथ बदल रहा था। पुनर्जागरण की नई भावना में कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। क्या आपको पता है कि 1517 में मार्टिन लूथर नामक एक जर्मन पुजारी ने हमारे पहले रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारियों को चुनौती दी। उसके अनुसार बाइबल धार्मिक अधिकार का एक स्रोत है। उनका मानना था कि चर्च पर अंधविश्वास करने के बजाय यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से मोक्ष प्राप्ति की जा सकता है। मतलब चर्च पे ध्यान ना दें और ध्यान दें ईसा मसीह के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर ध्यान दें, यीशु मसीह को याद करें। और चर्च जो है वो तो लूट रहा है। चर्च में लेकिन ईसा मसीह है ना। हाँ, चर्च में ईसा मसीह था। चर्च जाके ईसा मसीह को याद कर लो या फिर अपने घर में याद कर लो, घर में पूजा कर लो, ठीक है। हाँ, बाइबल पे लिखी हुई किताब, जो बाइबल में लिखे हैं तथ्य, उसका पालन किया जाए बस। हाँ, चर्च पहुँचोगे फिर वो लूटेंगे पैसा, ठीक है। ऐसा मानना था कि इनका, मार्टिन लूथर का। उसने चर्च की कुछ प्रथाओं का विरोध किया, जैसे कि सबसे ऊंची बोली जाने वाले को चर्च के पदों का तथा पोप स्वीकारित पत्रों का बेचा जाना। अब चर्च के पद थे, चर्च के अंदर जो कुछ पद मिलते थे भाई, पोस्ट होती थी, उनको पैसे के आधार पर बेचते थे। तो खरीदेगा कौन? पैसे वाले तो खरीदेगा। लूथर को जर्मन के राजकुमारों का संरक्षण प्राप्त था। लूथर को क्या हुआ? जर्मन के राजाओं का समर्थन मिला, ब्रिटेन के भी राजा का समर्थन मिला लूथर को। हाँ, अब लूथर और ज़्यादा तेज़ी से धर्म के अंदर अंधविश्वास को ख़त्म करेगा, चर्च की दादागिरी ख़त्म करेगा, क्योंकि उसमें चर्च की संपत्ति जब्त करने की इच्छा थी। चर्च के पास बहुत पैसा था, क्योंकि एक टाइद नाम का टैक्स भी लेता था चर्च। तो टैक्स भी ले रहा है और टिकट भी काट रहा है, पैसा तो बहुत हो जाएगा भाई। परंतु उसके चर्च के विरुद्ध लिखने से मना करने पर 3 जनवरी 1521 को पोप लिखे दस्तावेज 10वें पोप लियो 10वें ने उसे धर्म से बाहर कर दिया। पोप क्या होता है? पोप आपने बता रखा था। हाँ, पोप होता है भाई ईसाई धर्म का धर्मगुरु,
ठीक है भाई, ईसाई धर्म का धर्मगुरु। जैसे खलीफा हुआ करते हैं ना इस्लाम धर्म के अंदर धर्मगुरु, वैसे ही पोप हुआ करते हैं ईसाई धर्म के अंदर धर्मगुरु, पोप। तो पोप ने क्या करा, मार्टिन लूथर को धर्म से बाहर कर दिया, कह रहा भागो यहाँ से, तुम बाहर हो जाओ। ठीक है, पोप क्या थे भाई, ईसाई धर्म के गुरु। हाँ, धर्मगुरु। लूथर के विचारों से पश्चिम में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत की और ईसाई जगत को दो भागों में बांट दिया, प्रोटेस्टेंट और रोम कैथोलिक। ठीक है भाई, प्रोटेस्टेंट और रोम कैथोलिक में बांट दिया। इसके अनुसार ईसाइयों को मुक्ति ईसा मसीह के बाद बताए रास्ते पर चलने से मिलती है, ना कि पोप स्वीकारता पत्र खरीदने से। पोप कुछ पत्र भेजते थे लिख के, नोटिस। हाँ, मतलब पोप से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति मिलेगी ईसा मसीह के बताए विचार के रास्ते पर चलने से। हाँ ठीक है भाई, देखो गुरु का मतलब क्या होता है कि गुरु जो है वो गोविंद से जोड़ता है, गुरु गोविंद से जोड़ता है, गोविंद का मतलब भगवान से जोड़ता है। ठीक है भाई, हाँ। अब कुछ गुरु खुद ही गोविंद बन के बैठ जाते हैं, गुरु ही क्या बन गए, गोविंद। ठीक है, पूजा किसकी करनी चाहिए, हाँ पूजा करनी थी उस गोविंद की। ठीक है, और गुरु खुद ही गोविंद बन गए, कह रहे लो भाई मैंने दर्शन करा दिया तुम्हें, मैं ही तो गोविंद हूँ। ये गलत है। गुरु का मतलब होता है कि गोविंद के दर्शन करा दे भाई, वहाँ तक पहुँचा दे, रास्ता बता दे, ये नहीं कि खुद ही भगवान बन के बैठ जाए। हालांकि इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन लूथर के विचार से प्रभावित था, परंतु यह वहाँ के राजा हेनरी आठवें के अपनी पत्नी कैथरीन को तलाक देने के प्रयास से शुरू हुआ। राजा के प्रधानमंत्री थॉमस कार्नवेल ने संसद में 2 कानून पारित करने में मदद की ये थे। अपीलों को रोकने का अधिनियम था, संप्रभुता का कानून। इन कानूनों ने राजा को चर्च की शाही अध्यक्षता प्रदान कर दी। राजा को एक साधारण महिला अन बोलीन से विवाह करने की अनुमति मिल गई। अब राजा को क्या हुआ भाई, एक अपनी महिला को तलाक देने के लिए, अपनी वाइफ को, और दूसरे एक साधारण महिला से विवाह करने की अनुमति दे दी गई। धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक जगत में उलट पुलट होने का कारण सिद्ध हुआ। कैथोलिक चर्च में एक धर्म सुधार आंदोलन अपने से शुरू हुआ, जिसे प्रति धर्म सुधार कहा जाता है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करने और कैथोलिक चर्च को सुधारना और सुदृढ़ करना था। इसकी शुरुआत स्पेन में हुई, जहां इग्नेशियल ऑयल ने यीशु का समाज की स्थापना की। इसने पवित्रता, मिशनरी कार्य शुरू की, दूसरों की मदद और ईश्वर की सेवा पर बल दिया। जो आंदोलन मार्टिन लूथर ने प्रारंभ किया था, वह इंग्लैंड के राजा हेनरी आठवें, हुलडरिक जंगली और जॉन क्लीवन के प्रयासों से पूरे यूरोप में फैल गया। मतलब जो काम इंग्लैंड के राजा कर रहे थे, वो मार्टिन लूथर कर रहा था, वही काम कौन करना शुरू कर दिया भाई, अब ब्रिटेन के राजा। ठीक है भाई, अब जो बदलाव चाहते थे मार्टिन लूथर, वो बदलाव कौन चाहने लगे, ब्रिटेन के राजा। ठीक है, 45 मिनट 49 सेकंड। हाँ भाई।